मई 2021 की सुबह सुबह करीब 6 से 7 बजे के आसपास जाखलो रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति काफी ज्यादा घबराहट में बताता है कि यहाँ पर जाखलो रेलवे स्टेशन के दराई में एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडी रेलवे लाइंस के पास पड़ी है। आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। हालांकि इतना सुनते ही स्टेशन मास्टर तुरंत पूरी क्राइम टीम के साथ वहां पर पहुंचता है और जैसे ही क्राइम टीम वहां पर पहुंची तो क्राइम टीम वहां पर पाती है कि रेलवे की पोटरियों के पास एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उनसे कुछ ही दूर दूर पर एक खेत के अंदर एक बाइक पड़ी हुई थी और उनके पास में ही एक टूटा हुआ फोन भी पड़ा हुआ था। हालांकि यह सब कुछ देखकर पुलिस को यह पूरा मामला सुसाइड का लगा और पुलिस को यह दोनों प्रेमी लगे। लेकिन जब पुलिस ने वो बाइक और टूटा हुआ फोन देखा तब पुलिस को लगा कि शायद इन दोनों की मौत के पीछे किसी तीसरे व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है। और इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने वहां पर उपस्थित लोगों से पूछताछ की, लेकिन वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पुलिस को इस लड़का और इस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे कि पुलिस इस पूरे केस को सॉल्व कर सके। हालांकि इसके बाद पुलिस ने उन दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस टूटे हुए फोन को एक शॉप पर भेज दिया सही करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही वह फोन सही होकर आया तब उस फोन में पुलिस को एक नोट मिला, जिसमें पढ़कर तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। पुलिस को उस फोन के अंदर एक सुसाइड नोट लिखा मिला, जिसमें लिखा था कि मैं नीलेश काजल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और काजल भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अब काजल के घर वाले उसकी जबरदस्ती किसी और लड़के से शादी करवा रहे हैं और मैंने काजल के माता पिता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह काजल की शादी मुझसे करवा दे, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और अगर काजल की शादी किसी और से हुई तो काजल मर जाती है और अगर काजल मरती तो हमारी लव स्टोरी के बारे में पूरे गांव को पता है, इसलिए मुझे भी जेल में मारना पड़ता। इसलिए अब हम दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं है, हम दोनों को मरना होगा। उस पत्थर में यह भी लिखा था कि यह सब करने के पीछे हमें किसी ने भी फोर्स नहीं किया है और न ही हमारे यह सब कुछ करने में तीसरे व्यक्ति ने हमारी मदद की है। हम यह सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उस लड़के ने लिखा कि अगर मेरे माता पिता को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसके जिम्मेदार काजल और उसके भाई होंगे, क्योंकि काजल के परिवार वाले ही हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे और वो हमें जान से मारना चाहते थे। इसलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं काजल के बिना नहीं जी सकता हूँ और न ही काजल मेरे बिना जी सकती है। और अगर मेरे मम्मी पापा को कोई भी परेशानी होगी तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उनकी मदद जरूर करना। अब और कितना ही बोल पाऊंगा यार, राम राम। हालांकि दोस्तों जब पुलिस ने ये नोट पढ़ा तो पुलिस के पैरों के नीचे से भी जमीन से निकल गई। और सच बता रहा हूँ, जब मैंने इस केस के बारे में छानबीन की तो मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति प्यार में ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा उन दोनों की डेड बॉडी को उनके घर वालों को सौंप दी गई और पुलिस ने उनसे काफी देर तक पूछताछ की और पूरे परिवार और दोनों परिवार वालों से पूछताछ करने पर पुलिस के सामने एक इमोशनल स्टोरी निकल कर आई। पुलिस को पता चला कि मरने वाला लड़का 20 वर्षीय नीलेश भेलगेट के एक छोटे से गांव के अंदर रहते थे। नीलेश ने अब की बार ही यानी कि 2021 के अंदर ही अपने 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और वो अपने माँ के पास रहकर एक कपड़े की दुकान चला रहा था। नीलेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। नीलेश के पिता एक ट्रक क्लिनिक का काम किया करते थे। वह उसकी माता ललितापुर में एक स्कूल में चौकीदारी किया करती थी और वही दूसरी तरफ मरने वाली लड़की 17 वर्षीय काजल भी उसी गांव में रहा करती थी और उसने भी अब की बारी यानी कि 2021 के अंदर ही अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी और वह अपने 2 भाइयों और अपनी बहनों में से तीसरे नंबर की थी।
उनके पिता छोटी ठेकेदारी का काम किया करते थे। काजल अक्सर कपड़े खरीदने के लिए नीलेश की दुकान पर जाती रहती थी और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और पहले इन दोनों की वहीं पर दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे यही दोस्ती इन दोनों की प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लिए और दोनों अपने घर वालों से चोरी छुपके घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें किया करते थे और बहुत बार दोनों बार घूमने भी जाते थे। और अब तो उन दोनों का प्यार इतना ज्यादा परवान चढ़ चुका था कि वो साथ जीने और करने की कस्में खाने लगे। हालांकि जब सब कुछ बिल्कुल सही ही चल रहा था कि तभी एक दिन काजल के घर वालों को काजल और निवेश के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद काजल के भाई नीलेश के घर पर पहुंचते हैं और उसे काफी ज्यादा धमकाते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर दोबारा तुम हमारी बहन काजल से मिलोगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। और नीलेश को धमकाने के बाद वो वापस घर आ जाते हैं और घर पर आकर अपनी बहन काजल को काफी ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि तुम नीलेश को भूल जाओ। और काजल के पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम दोनों एक ही गांव की ही हो, इसलिए तुम चाहकर भी एक नहीं हो सकते, इसलिए हमारी इज्जत को तार तार मत करो। लेकिन काजल बोलती कि मैं नीलेश से प्यार करती हूँ और जिंदगी भर उससे भी प्यार करती रहूंगी और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर काजल के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने एक सप्ताह के अंदर ही काजल की शादी पास के ही एक गांव के लड़के से फिक्स कर दी। हालांकि जब यह बात नीलेश को पता चली कि काजल के घर वालों ने काजल की जबरदस्ती कहीं और शादी फिक्स कर दी है, तो उसके बाद वो दोनों चोरी छुपके एक दिन रात को मिलते हैं और तब रोते हुए काजल नीलेश से बोलता है कि अगर उसकी ये शादी हुई तो वह अपनी जान दे देगी। और दोनों रोते हुए काफी देर तक बातचीत करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो उसी समय सोच लेते हैं कि उनके घर वाले कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए उन्हें यहाँ से भागना होगा। दोनों घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं और अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए मई 2021 के आधी रात को नीलेश अपने मामा की मोटरसाइकिल लेकर काजल के घर पर पहुंचता है। और काजल के घर पर पहुंचने के बाद काजल भी अपने माता पिता के सोने के बाद नीलेश के पास आ जाती है और फिर दोनों बाइक पर बैठकर काफी दूर चले जाते हैं। दोनों अपने घर वालों से भागते हुए जाखलौर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर पहली ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि वो पहली ट्रेन में बैठकर कहीं दूर जाना चाहते थे। लेकिन अब जब सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो ही रहा था, तभी काजल ने कदम पीछे हटाना शुरू कर दिया और उसने नीलेश से कहा कि हम दोनों की उम्र अभी कोर्ट के नियम के अनुसार शादी के लायक नहीं हुई है और अगर ऐसी स्थिति में हम कोर्ट में शादी करने के लिए गए तब हमें कोर्ट पुलिस को सौंप देगी और पुलिस वाले हमें फिर से अपने घर वालों को सौंप देंगे क्योंकि अभी हम कानून के अनुसार नाबालिग है, इसलिए हम भाग कर शादी नहीं कर सकते हैं और अगर हम यहाँ से चले भी गए तो जाएंगे कहाँ। पर यह बात सुनकर तो नीलेश भी एक पल के लिए सहम गया क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार वो अपने घर चले गए तो फिर वो कभी एक दूसरे से दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इसलिए दोनों एक साथ ही जिया नया सके तो क्या हुआ। इसके बाद दोनों एक साथ मरने का प्लान बनाते हैं और दोनों उस रेलवे स्टेशन से दूर पटरियों के पास पहुंचते हैं और वहां पर पहले तो उन्होंने पास के खेत में अपनी बाइक छोड़ दी और फिर जैसे ही ट्रेन आई तो उसके सामने दोनों कूद गए और दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई और दोनों की मौत हो गई। तो दोस्तों देखा आपने कैसे समाज के डर एक लड़का और एक लड़की ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। खैर इस पूरे केस को देखते हुए पुलिस ने इस केस को सुसाइड का ही माना और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। खैर आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।